समर कैंप। आज जब गट्टू और चिंकी स्कूल से अपने घर पर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। बाद में मम्मी ने भी उनके चमकते चेहरे को देखा और उनसे पूछा, और उनकी मम्मी कहती है कि गट्टू चिंकी आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो। फिर गट्टू और चिंकी ने अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल पर रखा और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में अपनी खुशी का कारण बताने लगे। फिर गट्टू कहता है कि आज हमारे क्लास टीचर ने हमारे क्लास में अनाउंसमेंट किया कि वे इस फ्राइडे को हमें समर कैंप में लेकर जाएंगे। और चिंकी कहती है कि ये समर कैंप लोनावाला में होगा। और उन दोनों की मम्मी कहती है कि वाओ समर कैंप, उसमें तो बहुत मज़ा आता है और उसमें काफ़ी सारी न्यू एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पर तुम लोग ये बताओ कि तुम दोनों कितने दिनों के लिए लोनावाला में जाओगे। और गट्टू कहता है कि मम्मी समर कैंप हमारा 3 दिनों का है, फ्राइडे टू संडे, और स्कूल ने ही हमारे लिए स्पेशल बसेस अरेंज कर रखी है लोनावाला से आने के लिए और जाने के लिए। चिंकी कहती है कि बस मैंने तो स्कूल और पिकनिक ही देखा है, समर कैंप आज पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। और उनकी मम्मी कहती है कि स्कूल डेज़ में समर कैंप में जाना ओवरऑल हमारी ग्रोथ एंड लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम दोनों वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। और फिर रात में गट्टू और चिंकी ने अपने पापा को भी समर कैंप के बारे में बताया और उसके पापा ने जोश के साथ में उन दोनों को समर कैंप जाने के लिए इनकरेज कर दिया। और सारे बच्चे एक्साइटेड होकर सुबह फ्राइडे को स्कूल पहुंच गए और वहां पहले से ही काफ़ी सारी बसेस रेडी हो रखी थी जिनसे बच्चों को पिकनिक पर लोनावला जाना था। और सभी बच्चों और 4 स्कूल टीचर्स ने अपने सारे बैग बस में रख दिए और फिर वे सभी लोनावला के लिए निकल चुके थे। और बस जैसे ही उनके शहर से बाहर निकली वह तेजी से रोड पर दौड़नी शुरू हो गई। और फिर बच्चों ने बस के अंदर अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। सारे बॉयज़ ने अपनी एक अलग टीम बनाई और गर्ल्स ने एक अलग टीम बनाई। दोनों ही तरफ कुछ बहुत बेहतरीन सिंगर थे और बस में अंताक्षरी खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देखते ही देखते बस पहाड़ी एरिया में आ चुकी थी और दूर दूर तक बस बड़े बड़े पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ नज़र आ रही थी। और फिर जब सारे बच्चे अंताक्षरी छोड़कर बाहर के नज़ारे देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सारे बच्चे उसी के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आज तक हमने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और फिर बस टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए लोनावाला की ओर बढ़ने लगती है और सभी बच्चे अंताक्षरी को छोड़कर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगते हैं और खूब मज़े करते हैं। और फिर सारे बच्चे लोनावला के उस रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर समर कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और सारे बच्चे लाइन बारी से उतर कर एक बड़े से होल्डिंग के पास खड़े हो जाते हैं जिस पर लिखा था वेलकम टू समर कैंप। स्पोर्ट टीचर मिश्रा सर पर इस पूरे ट्रिप की जिम्मेदारी थी और वे बच्चों से कहते हैं कि बच्चों इसी रिसोर्ट में हमने तुम्हारे समर कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। और सर कहते हैं कि हमारे इस पूरे समर कैंप में हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर होंगे मिस्टर रविंद्र साठे। वे बहुत ही रोबदार पर्सनैलिटी के थे और फिर वे सर से हाथ मिलाते हैं और सर कहते हैं हेलो बच्चों, वेलकम टू द समर कैंप। इस समर कैंप में हमने आपके लिए कुछ ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ तैयार करी हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। साठे सर ने खुद मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए उनकी फ़िटनेस और ट्रेनिंग का तरीका बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। सबसे पहले वे बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग के लिए लेके जाते हैं क्योंकि रिसोर्ट के पीछे घने जंगलों के पीछे एक बड़ी सी पहाड़ी थी। और सर कहते हैं कि बच्चों हमें इसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है जिसके बीच में छोटे छोटे गड्ढे होंगे, उभरे हुए पत्थर होंगे जिनके ऊपर पैर रखकर हमें चढ़ने में आसानी मिलेगी। सर ये हेलमेट और रस्सी क्यों दे रखी है? फिर सर कहते हैं कि बच्चों ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ऊपर जाते वक्त यदि हमारा पैर फिसल जाए तो हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे और वहीं लटक जाएंगे। फिर बच्ची कहती है ठीक है सर, समझ गई। और फिर सर बच्चों को कहते हैं कि देखो मैं कैसे करता हूँ। उसके बाद में सर ने बड़ी कुशलता के साथ में अपना पैर पत्थर के ऊपर रखा, खुद को ऊपर खींचा, बैलेंस बनाया और धीरे धीरे देखते ही देखते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुँच गए। और फिर उसके बाद में सभी बच्चों ने बारी बारी से रॉक क्लाइंबिंग करी। उसके बाद में फिर वह सभी बच्चे कमांडो नेट क्लाइंबिंग के लिए गए और वहाँ पर भी राठी सर ने सही बच्चों को नेट क्लाइंबिंग की बेसिक टेक्निक सिखाई और फिर सही बच्चों ने नेट क्लाइंबिंग का वहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा लिया। और बच्चे कहते हैं इससे तो हमें स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही है अंदर से, ये तो रॉक क्लाइंबिंग से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। रॉक क्लाइंबिंग और नेट क्लाइंबिंग के बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद में वे सभी रिसोर्ट में अपने कमरे में आकर 2-3 घंटे आराम करा। फिर वे सभी लोग शाम को डिनर करने गए और डिनर के बाद में मिस प्रेरणा ने सही बच्चों को एक म्यूज़िक वर्कशॉप में बुलाया जहां पर म्यूज़िक के बारे में उनको बेसिक जानकारी दी गई थी।
फिर टीचर ने म्यूज़िक के कुछ नोट और पिंच के बारे में उनको बताया। चिंकी और गट्टू को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और साथ में उनके दोस्तों को भी, क्योंकि म्यूज़िक उन सभी की एक बहुत अच्छी हॉबी थी। और वर्कशॉप के बाद में मिस प्रेरणा सभी बच्चों को बाहर लेकर आ गई और उन सब ने एक कैंप फायर जलाया हुआ था। उस कैंप फायर के पास में सभी स्टूडेंट्स और टीचर बैठ रखे थे। तब फिर एक बच्चा कहता है कि ठंड में आग के पास बैठकर कितना अच्छा लग रहा है हम सबको। फिर गट्टू कहता है कि हाँ, ये तो बस मैंने मूवीज़ में ही देखा था और आज रियल में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तब फिर मिस प्रेरणा ने वर्कशॉप की एक्टिविटी के आधार पर 5 बच्चों को सिलेक्ट किया एक म्यूज़िक कंपटीशन के लिए, जहां उनको डिफ़िकल्ट नोट्स और पिंच गाकर सुनाने थे। उन 5 में से एक चिंकी भी थी। और गट्टू कहता है कि ऑल द बेस्ट चिंकी, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बहुत अच्छा करोगी। फिर उसके बाद में उसने अपना गाना गाया। फिर उसके टैलेंट से मिस प्रेरणा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी और कंपटीशन के एंड में चिंकी को एक बेस्ट सिंगर डिक्लेयर किया गया और उसको एक मेडल पिनाया गया। और फिर सही बच्चों ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। और समर कैंप के सेकंड डे में बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी। वे सभी एक्टिविटीज़ उन सभी ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी थी। और सुबह सुबह साढ़े सर उन सभी स्टूडेंट्स को एक लेक के पास लेकर जाते हैं और वह पहाड़ों के बीच में होती है और बहुत सुंदर दिख रही होती है, जिसके पास में बहुत सारी नई बोट्स भी रखी हुई होती हैं। सभी बच्चों को साढ़े सर कहते हैं कि सभी बच्चे अपनी सेफ्टी जैकेट पहन लो और बोट चलाने की टेक्निक को ध्यान से देखो। और साढ़े सर ने सही बच्चों को खुद डेमो देकर दिखाया कि बोट कैसे चलाई जाती है, कैसे बोट के पैडल मारे जाते हैं और कैसे वो दाएं बाएं में जाता है। और फिर बहुत सारे बच्चे बोट्स को लेकर लेक के अंदर चले गए। शुरू में गट्टू और चिंकी को डर लगा, फिर बाद में उन दोनों को जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उन दोनों ने बोट चलाने का पूरा मज़ा लिया। जब सारे बच्चे लेक से वापस आए तो फिर मिश्रा सर ने सही बच्चों के लिए एक न्यू अनाउंसमेंट करी। तब फिर सर कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को बोट चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। फिर बच्चे कहते हैं कि यस सर। फिर सर कहते हैं वेरी गुड बेटा। तब फिर सर कहते हैं कि हमने आप सभी के लिए 3 अलग अलग वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करा है, एक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, कुकिंग। जिसमें इंटरेस्ट है वह उसमें जा सकता है। और फिर सर कहते हैं कि हमने तीनों वर्कशॉप के अलग अलग स्पेशलिस्ट को बुला रखा है। गट्टू को पहले से एक्टिंग में इंटरेस्ट था, उसने एक्टिंग को ज्वाइन करा। और वर्कशॉप के इंस्ट्रक्टर मिस्टर पुनीत साहनी थे, जिन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे रोल को प्ले किया था। गट्टू ने उनसे एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरिंग की टेक्निक सीखी। वहीं चिंकी को क्ले मॉडलिंग में इंटरेस्ट था, उसने वर्कशॉप में सीखी हुई टेक्निक से बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने बनाए थे। देखते ही देखते समर कैंप के 2 दिन निकल चुके थे और समर कैंप का आज आखिरी दिन था। और जब सुबह सारे बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में आए थे, वहाँ पे गट्टू और चिंकी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। सामने उनके पापा और मम्मी खड़े थे। गट्टू कहता है, अरे मम्मी पापा आप लोग यहाँ पे। फिर गट्टू और चिंकी की मम्मी कहती है कि आज संडे था और छुट्टी भी थी, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि हम दोनों भी लोनावला आ जाते हैं और जैसे ही तुम्हारा समर कैंप ख़त्म होगा हम सभी अपनी कार में बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव में वापस अपने घर में चले जाएंगे। और फिर बाद में गट्टू और चिंकी ने अपने मम्मी पापा को जो भी सभी एक्टिविटीज़ उन दोनों ने करी थी समर कैंप में, सब उन लोगों को बताया। और फिर बाद में चिंकी ने पापा मम्मी को अपना मेडल दिखाया जो उसने म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में जीता था। और ये सब देखकर उन दोनों के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे।